हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर है पॉलिनोमियल, क्लास 10th। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे दिया है, अपने को एक इक्वेशन दी है। ठीक है ना, पॉलिनोमियल दिया है अपने को, सॉरी इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल दिया है। इक्वेशन तब होगी जब इक्वेट करेंगे समथिंग। ठीक है ना, इसका वन ऑफ द जीरो दिया है -3। वन ऑफ द जीरो, जीरो का मतलब है एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए हमारे पास गिवन इक्वेशन या पॉलिनोमियल आंसर क्या आएगा, उसका जीरो आएगा। मतलब जहां भी x है उसको पुट करूंगा -3। ठीक है, पोलिनोमियल ऑफ -3 शुड बी जीरो होना चाहिए क्योंकि ये इसका जीरो है। सो जहां भी x था हमने पुट कर दिया -3 और इसको इक्वेट कर दिया जीरो से। यहाँ से हम k निकाल लेंगे तो k -1 एज इट रहेगा, -3 का स्क्वायर हो गया 9, ये -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ सॉल्व करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9k -9 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। 9 - 3 6k हो गया एंड -9 प्लस 1 -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 6k इज इक्वल टू 8 एंड k इज इक्वल टू 8/6। कटिंग किया तो इसको 4/3। दिस इज द आंसर, जो आपका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, जीरोस दिए है, मतलब अल्फा और बीटा दिए है ना। अल्फा मान लो आपका -3 ले लिया और बीटा ले लिया आपका +4। तो कहते हैं क्या, अ फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसके ज़ीरो ये हैं। तो वी नो वेरिएबल फार्मूला क्या है, अगर हमें ज़ीरोस पता हो या सम ऑफ ज़ीरो पता हो तो पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या होता है, जो पी ऑफ एक्स क्या होता है इज इक्वल टू समथिंग के वट एवर इज दैट। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ ज़ीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। ठीक है, तो हम पहले निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, -3 + 4 इज इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, -12 आ गया। तो यहाँ पुट करते हैं इसको हम, तो क्या बना के एज इट, यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -12। ठीक है, अब हमें के की वैल्यू अननोन है, इसके अकॉर्डिंग हमें जो गिवन ऑप्शन है हम मैच करेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन मैच करता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या है -12 वहाँ +12 है। ठीक है, और बी में नहीं आएगा, दोनों प्लस के हैं। ठीक है, सी और डी में हमें कहीं से मैच नहीं कर रहा है, बट सी अगर हम देखें आपको तो सी हमें क्या गिवन है, x² माइनस x/2 -6। अगर यहाँ पर एलसीएम लेकर हम सॉल्व करें तो क्या बनेगा, x² माइनस x -12, तो मतलब 1/2। यहाँ पर x² माइनस x -12, यहाँ के की वैल्यू क्या आ गई 1/2, जिसे हम इग्नोर कर देते हैं और पोलिनोमियल क्या बन गया आपका, सेम ये। सो आपका आंसर क्या, सी वाला मैच करेगा। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है और इसके में ज़ीरो दिए हैं 2 और -3 और हमें ए और बी निकालना है। तो ज़ीरो दिए हैं, इसका मतलब 1 बाय 1 पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू 2 और नेक्स्ट टाइम पुट करेंगे -3, जिसके लिए हमारा इसका आंसर क्या आना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो पहले हम पुट करते हैं एट 2, एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं तो क्या आ गया, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर a + 1 एज इट इंटू 2 प्लस b शुड बी 0। ठीक है, फिर हम सॉल्व करते हैं 4 + 2a + 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वेशन बनेगी क्या, 2a + b इज इक्वल टू -6। ये पहली इक्वेशन बनेगी ना, जाकर उधर 4 + 2 6, उधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सेकेंड पुट करते हैं -3। ठीक है, एट x इज इक्वल टू -3 पुट करते हैं तो क्या आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर a + 1 तो रहेगा, मल्टीप्लाई में -3 और प्लस b इज इक्वल टू 0। फिर सॉल्व करते हैं 9, ये सॉल्व किया -3a -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या आ गया, -3a प्लस b और ये 9 - 3 + 6, उधर जाके बन गया -6। यहाँ पर हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो 3a - b, फिर उधर साइन चेंज हो जाएगा, +6 बन जाएगा। ये नंबर 2। अब नंबर 1 एंड 2 को हम सॉल्व कर लेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन। ठीक है ना, और हम आंसर निकाल लेंगे। कैसे, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ऐड करने से क्या होगा, ये प्लस का b है माइनस का b है, कैंसिल हो जाएगा, मतलब b हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और a मिल जाएगा। तो 1 प्लस जब 2 किया हमने तो 2a + b प्लस में 3a - b इक्वल टू क्या हो गया, -6 + 6 0, यहाँ पर भी 0 हो गया। तो b से b कैंसिल, कितना आ गया, 5a = 0, तो a मेरा 0 आ गया यहाँ से। अब a की वैल्यू 0 पुट कर दो किसी एक इक्वेशन में, इसमें या इसमें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -b 0 - b
इक्वल टू 6 और यू कैन से बी इक्वल टू वट -6। यहाँ पर दूसरी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ए 0 और बी -6 आपका डी ऑप्शन है, तो डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 का नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग जीरोस -2 and 5 कि ये ज़ीरो को हम लेकर कितने नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स बना सकते हैं। तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन होगा तो डी होगा मोर देन 3, ठीक है। कैसे हम देखते हैं कि मान लो आपके जीरोस ये हैं -2 and b, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है पोलिनोमियल की, यहाँ पे क्वाड्रेटिक ax² + bx + c, ठीक है, इक्वल टू 0 ये इक्वेशन है और दिस इज ओनली पोलिनोमियल, ठीक है। तो हमें पोलिनोमियल चाहिए। अब हमें ए बी सी चाहिए, इसके लिए हम इसका यूज़ कर लेते हैं। आपके ये 0 है -2 and 5, ठीक है। तो सम ऑफ 0 मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a, ठीक है। और वो क्या आपका -2 + 5 इक्वल टू वट 3/1। सिमिलरली आपका प्रोडक्ट ऑफ 0 मतलब c/a, दैट इज व्हाट c/a 5 × -2 कितना आ गया -10/1। तो यहाँ से जब हमने कंपेयर किया तो a मेरा क्या आ गया 1, दोनों के नीचे 1 है, ठीक है। b मेरा क्या आ गया -3 एंड c आ गया आपके पास -10 कंपेयर करके, ठीक है। तो हमारे पोलिनोमियल क्या बनेगा यहाँ पर ax² a पुट किया 1 तो ओनली x² -3x एंड -10, ये बन गया पोलिनोमियल, राइट। तो अब हम इस तरह के जिनका 0 -2 और 5 हो, इस तरह के पोलिनोमियल हम बहुत बना सकते हैं। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। लाइक ये बन जाएगा 2x² -6x -20, इसका भी 0 आपका वही आएगा, ठीक है। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 से कर लो, 3x² -9x -30 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबल हैं इनफाइनाइट। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर बनेगा मेरा डी मोर देन 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का क्यूबिक का है, आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ इसका। इसमें क्या दिया आपको, कह रहा है इसको 1 ऑफ द 0 इज 0, मतलब 3 है अल्फा बीटा एंड गामा, 3 0 होंगे। लेट गामा इक्वल टू 0 दिया है, तो ठीक है। तो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो वी नो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल टू c/a। ये एक रिलेशन है इनके जीरोस में, ठीक है। जब गामा 0 तो ये टर्म 0 ये टर्म 0 होगी, क्या बचेगा ओनली अल्फा बीटा इक्वल टू व्हाट c/a। तो दिस इज द आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्यूबिक का है, ठीक है। इसमें बता रखा क्या कि आपका जो 1 ऑफ द 0 जो आपका x³ है प्लस ax² प्लस bx प्लस c, इसका 1 ऑफ द 0 क्या है -1। तो लेट गामा हमारे लेते हैं -1 लेते हैं। अगर 0 है इसका मतलब x की वैल्यू पुट करेंगे -1 तो आंसर 0 होना चाहिए। तो ये -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये क्या हो गया -1 और ये प्लस a माइनस b प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास है ना। हमें पता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है d/a, मतलब क्या आपका ये c, ठीक है, और डिवाइड बाय a क्या है 1, ठीक है नॉर्मली, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका डी आपका ये है, इसमें -c a क्या है 1/1, यहाँ गामा पुट करते हैं -1 तो अल्फा इंटू बीटा माइनस का इक्वल टू -c/1, ये माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ गया c, ठीक है ना। ये पूछा आपने से कि प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 0, बट यहाँ ऑप्शन में हमारे पास c वाली ऑप्शन है नहीं, तो हम चेक करते हैं यहाँ से हमारे पास c वैल्यू क्या आती है फ्रॉम दिस वन, तो इक्वेशन नंबर 1। अगर हम c चेक करेंगे यहाँ पर तो c में पास क्या आएगा b - a प्लस 1, या उधर प्लस होंगे, -b जाके प्लस हो गया, प्लस a जाके माइनस हो गया और -1 जाके प्लस हो गया। तो ये ऑप्शन आपके पास गिवन है जो कि ए ऑप्शन में है।
नेक्स्ट में क्या गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। करा इसके जीरोस वैल्यू नहीं पूछी, अपने पूछा जीरो बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव या कोई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या होगा। तो ये चेक करते हैं हम इसमें। सी है, अगर हम सम ऑफ ज़ीरो निकालें तो क्या आता है -99 माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालें तो हमारे पास आता है प्लस का 127। मतलब दो नंबर जिनका प्रोडक्ट मेरा पॉजिटिव है और जिनका सम हमारे पास क्या है नेगेटिव है, वो पॉसिबल तभी हो सकता है कि जब दोनों के दोनों क्या हो नेगेटिव हो। ठीक है ना, क्यों, -3 और -5 का जो सम होगा वो तो माइनस में आएगा, पर प्रोडक्ट क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो दो टर्म्स जिनका सम नेगेटिव और प्रोडक्ट पॉजिटिव हो मीन्स बोथ क्या होंगी नेगेटिव। तो बी ऑप्शन है इसका, बोथ नेगेटिव। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के वेयर के इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्या बताना है, ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो ज़ीरोस हैं ऑप्शन दिए हैं कैन नॉट बोथ पॉजिटिव, ऑलवेज इक्वल, कैन नॉट बोथ नेगेटिव एंड ऑलवेज अनइक्वल। तो चेक करते हैं इसे हम। ठीक है, इसका हम सम ऑफ ज़ीरो निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इसको तो क्या होता है -b/a, वो कितना हो जाएगा -k/1 इक्वल टू -k। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया c/a, ठीक है, इक्वल टू व्हाट k/1 इक्वल टू प्लस k। मतलब एक टर्म हमारा प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया पॉजिटिव और सम क्या हो गया नेगेटिव। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया था कि अगर सम मेरा नेगेटिव है तो दो ऑप्शन है, या दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है, या एक नेगेटिव होगा। लेकिन प्रोडक्ट मेरा पॉजिटिव है तो वो उसी केस में हो सकता है जब दोनों नेगेटिव हो रूट जीरोस मेरे। इसका मतलब अल्फा बीटा दोनों क्या होंगे नेगेटिव, मतलब ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है क्या ऑप्शन, ऑप्शन हमारे पास क्या है इसमें, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कि दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, जो सुटेबल इसमें बनता है। ठीक है ना, क्योंकि है कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, नहीं दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। ऑलवेज अनइक्वल, ठीक है ना, ये अनइक्वल होंगे, कोई बड़ी इसमें हमारे पास कोई ऐसा कोई लिंक नहीं दिया है, कह रहा है अनइक्वल हो। ठीक है, एंड और ऑलवेज इक्वल। लेकिन इसमें हमारा सुटेबल आंसर क्या बनता है, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कि दोनों ही जीरो हमारे पास पॉजिटिव नहीं होंगे। ठीक है, तो आंसर हमारे पास ए सुटेबल बैठता है इसमें, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कि मैंने बताया आपका उनका सम नेगेटिव है, प्रोडक्ट मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव तो हो ही सकते नहीं, अगर दोनों पॉजिटिव होते तो सम नेगेटिव कैसे आएगा हमारा। ठीक है ना, इसलिए हमारे पास क्या है, इसका पहला ऑप्शन सेट बैठता है कैन नॉट बोथ पॉजिटिव। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 9। इफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, और इक्वल है का जीरो इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑप्शन क्या इसमें देखा, सी एंड ए बोथ हैव पॉजिटिव साइन, या सी एंड बी हैव अपोजिट साइन, या सी एंड हैव द सेम साइन, एंड सी एंड बी हैव द सेम साइन। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, देखो हमें क्या होना चाहिए, अगर एज पर कंडीशन मुझे पता है b² माइनस 4ac शुड बी 0। ठीक है, तो इसमें हमारे पास पता है c 0 है नहीं। अब b² देखो, b² तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, और इसका आंसर 0 तभी आएगा जब मेरे पास a इंटू सी ये भी मेरे पास पॉजिटिव हो, तभी माइनस हो पाएगा ना। अदरवाइज तो मान लो ये अगर इनमें नेगेटिव आ गया तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर 0 कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ माइनस b² माइनस समथिंग होगा, क्योंकि b² तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव में से कोई पॉजिटिव चीज़ ही माइनस होएगी तभी आंसर 0 आएगा। अगर पॉजिटिव में से हम नेगेटिव को माइनस करेंगे वो तो प्लस हो जाएगा उसमें। तो इसका मतलब ए सी मेरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका मतलब ए इंटू सी पॉजिटिव तभी होगा जब ए और सी अलग अलग, ठीक है, ए ठीक है एंड सी बोथ पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तभी हमारा इनका प्रोडक्ट क्या होगा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जो ऑप्शन सी बैठती है सेट इसमें, कि सी एंड ए है बोथ सेम साइन, ए और सी का या दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस के होंगे, तो दोनों में साइन सेम होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन इसमें फुलफिल होनी चाहिए।
10th क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, एक पोलिनोमियल अगेन फिर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और क्या बताया अपने को, वन ऑफ द ज़ीरो इसमें जो है दूसरे का नेगेटिव है, ठीक है। मतलब जो अगर हमने अल्फ़ा बीटा इसके ज़ीरो ले लिए, देन यू कैन से बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, ठीक है। ये कंडीशन हमें दे रखी है। तो देखना इसमें से कौन सी ऑप्शन सेट बैठती है, ठीक है। तो देखो अल्फ़ा बीटा, हमारे पास बीटा क्या होगा माइनस अल्फ़ा, देन सम ऑफ ज़ीरो देखते हैं पहले हम, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बाई ए, इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा माइनस ए बाई 1, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा पुट कर दिया मैंने माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 1, मतलब यू कैन से माइनस ए इज इक्वल टू 0 और यू कैन से ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ए हमारी कौन सी टर्म है, इसकी लीनियर टर्म है, लीनियर मतलब कि जो पावर डिग्री 1 है उसके साथ वाली जो टर्म है ए, ठीक है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन बैठती हैं ए और बी सेट ना, इसमें हैज़ नो लीनियर टर्म दोनों में है। अब देखते हैं सेकेंड ऑप्शन कि कांस्टेंट टर्म इसमें नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, वो कौन सी आती है। अब कांस्टेंट टर्म कौन सी इसमें बी है, तो बी देखना है मैंने पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसके लिए मैं देखता हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट, वो क्या होगा सी बाई ए, तो यहाँ पर सी क्या है बी, बी बाई ए क्या 1, तो यहाँ पर बी हो गया ओनली, ठीक है। अब बीटा हमारे पास क्या है माइनस अल्फ़ा, तो ये पुट किया तो ये माइनस अल्फ़ा स्क्वायर आ गया बी। अब यहाँ से बी हमें क्या दिख रहा है नेगेटिव ना, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही होगा, आगे माइनस है इसका मतलब बी इज़ वट नेगेटिव। तो ऑप्शन कौन सी आ गई ए। पहली बात तो लीनियर टर्म है नहीं इसमें, ज़ीरो है, और दूसरी बात जो कांस्टेंट टर्म है इसकी बी वो क्या है नेगेटिव है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। इसका लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, जस्ट सी द ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें ये तो क्लियर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमेशा एक पैराबोला होता है और वो एक्सिस को एटमोस्ट एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। बट इसमें जो ऑप्शन है डी है आपकी, यहाँ देखो ध्यान से, ऑप्शन जो डी है वो एक्स एक्सिस को 3 जगह पे काट रहा है ना, 1 2 3, इसका मतलब इसके 3 ज़ीरो हैं, मतलब ये क्वाड्रेटिक तो है नहीं, ये आपको क्या है क्यूबिक है, हेंस डी इज़ द ऑप्शन कि डी मेरा ये क्वाड्रेटिक नहीं है।